अक्सर देखने में आया है कि दुनिया के सारे काम हम बड़े ही चाव से करते हैं, बड़े ही लगन से करते हैं और समय से पहले पहुंच के करते हैं। तो किसके लिए करते हैं? इस शरीर के लिए। जरा सोचो, इस शरीर के लिए। और इस शरीर को चलाने वाला जो परमपिता परमात्मा का अंश आत्मा है, इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम पूरी दुनिया की धन दौलत इकट्ठी कर दो, फिर भी हम इसका उद्धार नहीं कर सकते। आप लखपति से करोड़पति अरबपति बन जाओगे, इस शरीर को सुख मिल सकता है। नौकर चाकर आपको हाथों हाथ लेंगे, खाना खिलाने वाले, बिस्तर लगाने वाले, नहलाने वाले, धुलाने वाले, टहलाने वाले सब मिल जाएंगे। मगर दुनिया की जो दौलत है, दुनिया में जो दौलत है, ऐसी कोई दौलत नहीं है जो आत्मा का कल्याण कर सके। जब आप सत्संग में जाते हो तो आपका मन भी आपको सत्संग से जोड़ने की बात करता है, मगर हम कुछ ना कुछ अपने कामों को याद कर लेते हैं जिससे हमारा मन वहां भटक जाता है। और जरा सोचो, जब कभी ऐसा सत्संग में मन ना लगे कि यार चल लेंगे, कल चल लेंगे, परसों वाली संगत बड़ी संगत है, ऊपर संगत है, बड़ी संगत है, बड़े महात्मा वहां चलेंगे, आज की छोड़ो। अगर ऐसा करना आपको उचित लगता है तो एक बार इधर जरूर नजर मार लेना। किधर? इधर बताता हूं। देखो, 84 लाख योनियों में मात्र एक योनि है जो मनुष्य की योनि है। इसमें हर चीज का हमें समझ है, हर एक दुख दर्द, हर एक खुशी गमी बता सकते हैं, खुशी जाहिर कर सकते हैं, एक दूसरे को बता सकते हैं। इसके अलावा जो योनियां हैं अपने करीब में देखो, गाय, भैंसे, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरियां, सांप, बिच्छू, मच्छर, क्या इनको दर्द नहीं होता? तकलीफ होती है, बहुत होता है। ठंड में हम लोग रजाई में ओढ़ के सो जाते, कंबल में सो जाते। जरा सोचो, गली के कुत्ते, गले की कहते गाय, भैंसे कैसे रहती है? क्या उनको ठंड नहीं लगती है? जरा सोचो, अगर हम कहते हैं कि यही एक जन्म मिला है, इसी से इस 84 लाख योनियों से छुटकारा पाना है, तो यही एक मात्र योनि है। बाकी की योनियों का अगर दुख दर्द हम याद कर ले तो वास्तव में सत्संग के अलावा दुनिया में कोई ऐसा तीर्थ स्थान नहीं है कि जहां आपका कल्याण कर सके, जहां आपको 84 से बचा सके। कितनी भी धन दौलत खर्च कर लो, कितनी पूजा पाठ कर लो, कितना भी आप दान पुण्य करके कितनों का भी भला कर दो, कहते हैं अच्छे कर्म सोने की बेड़ी और बुरे कर्म लोहे की बेड़ी। कितने भी अच्छे कर्म कर लो वो आपके लिए सोने की बेड़ी हो जाएंगी, और कितने भी बुरे कर्म कर लो वो लोहे की बेड़ी हो जाएगी, मगर है दोनों बंधन के कारण। इससे आपकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलने वाली है। अगर हमें कहते बिन सत्संग विवेक न होई, वास्तव में सत्संग के बिना विवेक हो ही नहीं सकता। और जब विवेक ही नहीं होगा तो हम पड़े रहेंगे, इस भौतिक पदार्थों में लगे रहेंगे, दुनियादारी में। 50 गज का प्लॉट खरीदा, 4 मंजिल बनाया, फिर 100 गज का खरीदा, 2 मंजिल बनाया, फिर एक गाड़ी खरीदी, दूसरी गाड़ी खरीदी। छोटे कारोबार से बड़ा कारोबार किया, नौकर चाकर पाल लिए, क्या हुआ? एक दिन मर गए। राम नाम सत्य है और जला के राख कर दिया, राख में से हड्डियां ढूंढी, गंगा जी में विसर्जन कर दिया। भूल जाएंगे 2 दिन 4 दिन में, सब अपना काम करेंगे। तुम्हें काम मिला? कुछ नहीं। फिर तुम वहीं जाओगे। कहाँ जाओगे? धर्मराज के पास। क्या होगा? हाँ भाई, क्या किया तुमने? परमात्मा ने तुम्हें एक काम दिया था, वो तो तुमने किया नहीं, बाकी तुमने सब कर लिया। चलो भाई, अब तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा होगा, जैसे कर्म होंगे वैसे तुम्हें योनि की प्राप्ति होगी। तो कहते हैं जब सत्संग में मन ना लगे तो इन बाकी की योनियों का दुख दर्द जरूर एक बार याद कर ले कि हाय, सर्दी में हम देखो गर्म पानी से नहाते हैं, कितना मजा आता है, गरम गरम खाना खाते हैं और कंबल में ओढ़ के सो जाते हैं भैया। है और ऐसे जा सोचो कि बाकी योनियां कैसे रहती हैं। गाय भैंसों का हम दूध पीते हैं, भैंस का दूध, गाय का दूध, जा सोचो गाय कैसी छुटती होंगी। है कुत्ते हम पाल लेते हैं घर में, फिर भी हम उनको अपने साथ रजाई में नहीं सुलाते, उनके अलग सुला देते हैं। थोड़ा सा कुछ दे दिया बैठने को, उनको तकलीफ होती है, चोट लग जाती। मैंने कई गाय भैंसे देखी है, लंगड़ाती हैं,
उनको उनके लिए हम 2-4 दिन टाल कर देते हैं, वो कैसे दर्द झेलती होगी क्या। कहते हैं ना, आंसू तेरे हो हमेशा मेरे, आंसुओं की भाषा एक है, दुख तेरा हो मेरा, दुख की परिभाषा एक है। किसी के आंसू हों, चाहे मेरे हों चाहे आपके हों, सबकी एक जैसी परिभाषा और भाषा, दुख दर्द सबका एक जैसा होता है, चाहे जीव जंतु कोई भी पशु हो, पक्षी हो, चाहे इंसान हो। तो कहते हैं ना कि अगर सत्संग में मन नहीं लगता जिसका, तो इन बाकी सारी जो योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, हमें नाम भी नहीं पता होगा, जो हमारे करीबी है। जैसे कि देखो, गाय हो गई है, भैंसें हो गई हैं, गलियों में आवारा कितने कुत्ते घूमते हैं, भाई यही ज़्यादातर बिल्लियाँ हो गई हैं, और यही होते हैं। तो इनसे देखो कि हाय, इसी योनियों में से निकल के हम इंसान बने हैं। परमात्मा ने हमें इंसान बनाया है कि जाओ अपना पार उतारा कर लो, तुम्हारे पाप कर्म खत्म हो गए, अब तुम्हें ये बहुत अच्छा जन्म मिल रहा है, इसमें तुम सब कुछ कर सकते हो, हमें प्राप्त कर सकते हो, अपना कल्याण कर सकते हो, अभी योनियों से छुटकारा पा सकते हो। मगर हम क्या करते हैं, लखपति करोड़पति अरबपति बन जाते हैं, बस बहुत ज़्यादा सेनापति बन गए, फिर भी राम नाम सत्य हो जाता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर